मैं ही परमात्मा हूँ, एम अनुभव कर मैं ही परमात्मा हूँ। वितराग सर्वज्ञ देवनी ध्वनिमा त्रिलोकनाथ परमात्मा સો ઇન્દ્રની ઉપસ્થિતિના સમોત્સરણમાં લાખો કરોડો દેવોની હાજરીમાં ભગવાનની વાણીમાં આવ્યો, તું પરમાત્મા છો એમ નક્કી કર, તું પરમાત્મા છો એમ નક્કી કર. ઓહો, ભગવાન પણ તમે પરમાત્મા છો એટલું તો નક્કી કરવા દો. એ પરમાત્મા અમે છે નક્કી ક્યારે થઈ છે કે તું પરમાત્મા છો એવો અનુભવ થઈએ ત્યારે પછી આ પરમાત્મા વ્યવહાર તમે નક્કી થશે. નિશ્ચય નક્કી થયા વિના વ્યવહારનું નક્કી થશે નહીં. હા હા હા. નમો લોહે સૌ હરિહંતાણમ, નમો લોહે સૌ સિદ્ધાણમ, નમો લોહે સૌ આહિર્યાણમ, નમો લોહે સૌ જયાણમ, નમો લોહે સૌ ત્રિકાળવતી શ્રાવણમ. ઓમકાર બિંદુ સંયુક્ત નિત્યમ જાયંતિ યોગિના કામદમ મોક્ષદમ છે ઓંકારાય નમો નમઃ. મંગળમ ભગવાન મંગળમ ગૌતમોની મંગળમ કુંકુંડારી ઉજેન્દ્રમો સુમંગળમ નમઃ સમરિસારાય સ્વાનુભૂત્યા ચકાસ્તે સ્વભાવાય ભવાય સર્વમાં વિભાવ નિયુત નિરાકાર. बासठ गाथा. हम ऐसी श्रद्धा कराते हैं कि केवल ज्ञानियों को ही परमार्थिक सुख है. नो सदै सुखम सुएसु परमं ती विगत गादिणम सुणीवनम ते अभवा भवावातम परिसंति સોણી ઘાતી કર્મ વિહીનનું સુખ સૌ સુખે ઉત્કૃષ્ટ છે. સધેન તે ભવ છે ને ભવતી સમત કરે. टीका. आलोक में मोहनी आदि कर्म जाल वालों के स्वभाव प्रतिघात के कारण मोहनी आदि कर्मनी जाल જેને નિમિત્ત रूपे विघन है, ऐसा स्वभाव प्रतिघात के कारण अपना स्वभाव आनंद है, उसका मोह कर्म का निमित्त है. अपनी पर्याय में आकुलता के कारण, ये आकुलता के कारण सुखाभास, इंद्रियों में जो मानता है कि सुख है ये तो सुखाभास है, सुख के आभास है, दुख है. पांचेंद्रिय तरफ क्या वर्ण वाला जो मोह भाव है, ये आत्मा की शांति सुख का तो घात करने वाला है. वो सुखाभास को सुख कहने की अपरमार्थिक रूढ़ी है. अब पैसा वाला सुखी है, कुटुंब कबीला बहुत है तो सुखी है. 5-50 करोड़ पैसा हो तो सुख का साधन है कहना, ये तो अपरमार्थिक बात है, झूठ है. ये तो मोहनी कर्म के अधीन आकुलता का कारण है, दुख का कारण है. उसको सुख कहना अपरमार्थिक रूढ़ी अनादि के अज्ञान की. पैसे टके सुखी है हम कहते हैं लोगों. राजपाट है, कुटुंब अनुकूल है,
बाग बगीचा महल मकान सुखी है एम कहते हैं। क्या आएगा नहीं मलुकचंद भाई ये कहता था एक बार हमारे ज्ञान भाई सुखी है कि सीजन लाइन में है ना ज्ञान भाई 4-5 करोड़ रुपया है इनके पास। दिक्रो एक के नहीं दिक्री है वर्णन कर दिया। ये कहता देखो सुखी है सुखी की व्याख्या ही हूं ये बात कहते हैं कि दुखी मोहनी घात ने कारण इंद्री के आकुलता का सुख को अज्ञानी सुख कहते हैं। ये तो दुख है उसको सुख कहते हैं। अपरमार्थी खोटी रुद्धि जगत की अज्ञानी की रुद्धि है। एक फिर कहता एक फिर એનો ભાઈ કહેતો નો છે ને શું ભૂલી ગયા પૂનમ છે એક ફેરી વાત કરતા અમદાવાદમાં વાત કરતા બાપા પૈસા ક્યાં ભર્યા છે પૈસામાં સુખ કેમ કેસી કેમ છે હા એમ કહ્યું 4-5 કરોડ રૂપિયા છે પૂનમચંદ મરૂપચંદ મુંબઈ બ્લડ પ્રેશર તો બહુ થાય છે ગામમાં ધૂળમાં સુખ નહીં ધૂળ में कंडीशन में आराम ने दुख 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 ની ઝાડમાં ઘૂંચાઈ ગયા है આ क्या ने मोह आदि का कर्म झाड़ वाला है। कर्मनी जाड़ राग द्वेष अज्ञान में जाड़ में घुस गया है। ये स्वभाव प्रतिघात के कारण भगवान अतीन्द्रिय आनंद का स्वभाव उसका तो प्रतिघात घात करने वाला है भाव। आकुलता के कारण सुखाभास दुनिया सुख कहते हैं सुख का आभास है। जहां में जड़ जैसे दिखे है नहीं एम इंद्रियाधीन में सुख भास है नहीं। अज्ञानी को एमा सुख भासते हैं। मूंड जीवों को स्त्री का विषय में आबरू में मकान महल बड़ा 2-5 करोड़ का मकान करे वासु करे कार्यवाह को बढ़ावे। ओहो बहुत आपको मौसम हुआ दुख का है। दृष्टि दुनिया की विरुद्ध है। भगवान आत्मा में आनंद है इसके तो खबर नहीं। बाहर ना साधनों में आनंद मानते हैं सुखाभास को। सुख है नहीं पर सुख जैसा आभास अज्ञानी को होता है। अजी विशेष कहते हैं। और जिनके घाती कर्म नष्ट हो चुके हैं भाव घाती ज्ञान की हीनी दशा दर्शन की हीनी दशा वीर की हीनी दशा ये दशा का नाश होकर जिसको आत्मा का अनंत ज्ञान अनंत आनंद प्रकट हुआ घाती कर्म नष्ट हो चुके हैं। ऐसे केवल भगवान के स्वभाव प्रतिकार के अभाव के कारण स्वभाव में घात करने का वाला का भाव का अभाव है और अनाकुलता के कारण अनाकुलता आनंद 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 अतीन्द्रिय आनंद सुख के यथोक्त कारण का सुख नु यथार्थ कारण सुख का कारण स्वभाव प्रतिघात का भाव। सुख का कारण स्वभाव प्रतिघात जो दुख इंद्रिय का दुख मान है उसका भाव है।
यथोक्त कारण का लक्षण, सुख का लक्षण आपको सद्भाव होने से परमाधिक सुख है। खरेखर तो सर्वज्ञ परमात्मा आत्मा होता है, उसको सुख है। ऐसी श्रद्धा करने योग है, परमात्मा कहते हैं ये भी श्रद्धा करने योग है। केवल ही परमात्मा पूर्णानंद ने पूर्ण ज्ञान प्रकट हुआ, ये सुखी है, ऐसी श्रद्धा करना योग है। जिन्हें ऐसी श्रद्धा नहीं है, जिसको ऐसी श्रद्धा नहीं है, ये मोक्ष रूप के सुधापान से दूर रहने वाला। मोक्ष नो सुख जे सुधा अमृत का पान, मोक्ष का केवल ज्ञान का सुख अमृत का पान, सुधा नाम अमृत। मधुर अमृत पान से दूर है अज्ञानी। मोक्ष सुख के सुधापान से दूर रहने वाला अभव्य है। अभव्य के सर्वथा भव्य नहीं, कौन नालायक है। टीका में एव जीव अभव्या वर्तमान काले सम्यक भगवत्व त्या भावात अभव्या भवन्ति न पुनः अभव्या सर्वथा। अभवी जीव न देवा, पण अभव्य नाम नालायक है। पाठमा तो अभव्य है, उसका अर्थ एक भव्य नहीं, लायक नहीं। धर्म ने लायक नहीं। परमार्थिक सुख भगवान को केवल ज्ञानी कोई है। एक आई थी यहाँ प्रतापगढ़ का सेठ सुना था। प्रतापगढ़ का एक आदमी आया था, सुना नहीं था। वो क्या हम तीर्थंकर है, मेरे को केवल ज्ञान हुआ है। आया थे आए थे, एक महीना पहला पत्र भी आया था, पीछे आया इनके भगवान केवली को 4 घाती कर्म का नाश हुआ है, तो 4 घाती बाकी है, पैसा नहीं है उसके पास। तो हमारी पास भी 4 घाती कर्म का नाश हुआ है, केवल ज्ञान है पर पैसा नहीं है। एक आश्रम बनाओ, हमारा जो वहीं आ रहे। अरे कि दुआ वहां तो मिथ्या का भ्रम है। रजनी भाई साधा गरीब मानस था, हम गांधे नहीं था, तो मिथ्या का ज्ञान थोड़ा बहुत भ्रमणा भ्रमणा। मैं तीर्थंकर हूँ, मैं केवल ज्ञानी हूँ। 4 घाती कर्म का नाश। व्याख्यान में बैठे थे, कल व्याख्यान सुना और पीछे अंदर आए, मैं केवल ज्ञानी हूँ, 4 घाती कर्म का नाश हुआ है। अरे मिथ्या भ्रम, महामिथ्या में कपड़ा सहित में मनी पड़ा नहीं होता। हजी सम्यक दर्शन क्या है उसकी ठेकाना नहीं, केवल ज्ञान का ते सुने પછી શું ને સાંભળે મિથ્યા का भ्रम है कि नो खड़ा होकर पगे लगे कहीं भान न મળે। हम गांडा नहीं हो, पागल नहीं, पर आप मिथ्या का पागल। भ्रमणा ऐसा हो गया उसका। प्रतापगढ़ का था, चांदमल में डोडी, चांदमल डोडी। तुम्हारा जैसा माटी यहाँ आश्रम बनाओ। जी पैसा वाला नहीं है केवड़ी, पैसा वाला नहीं है, उसका आश्रम बनाओ। आई कदर नहीं हुई तो क्या प्रयास में कदर होगी।
श्रीमंतनाथ का आश्रम है जहाँ कदर हो गया कदर यहाँ कौन ऐसा मूर्ख है क्या? अरे प्रभु जी तेरे सम्यक दर्शन क्या है इसकी खबर नहीं। अने केवल ज्ञान हुआ क्या कहते हैं कानपुर मिलना। हाँ ही कहते हैं कि इंद्रियाधीन सुख में ये कोई सुख मानते हैं और परमार्थिक सुख केवल ज्ञानी को है नहीं मानते हैं, ये अभिजीव है, नालायक है, आत्मा का स्वभाव समझने में नालायक है। भगवान आत्मा अतीन्द्रिय आनंद का पिंड प्रभु है, सुधार समृत का पिंड प्रभु आत्मा है, अंदर अमृत रस से भरा है। जब रसगुल्ला दूध की मिठास से भरा है ऐसा भगवान अंदर में परमात्मा पोती आत्मा अमृत रस से भरा है। उसकी खबर नहीं, अने इंद्रियाधीन सुख में सुख माने और केवल ज्ञानी को सुख परमार्थ है ये न माने, अभय है, नालायक है। बदैव अब्जोपति हो, राजा हो, चक्रवर्ती हो, धूड़ में सुखी नहीं, दुखी है महा बेचारा। ब्रह्मदत्त जैसा चक्रवर्ती 6 खंड राज, 96,000 स्त्रियां, 96 करोड़ पाए दो, जिसका भोजन 32 करोड़ का, 1 करोड़ का अब्जो रुपया की कीमत, हीरा की भस्म, एना रोटी बनावे, ये खाए, मूंड मानते थे कि मैं सुखी हूं। मरी ने नरक में गई, 7वें नरक में गई हो, 7वें नरक में। ये दुख सुना न जाए भाई। पैसा वाला भी सुखी नहीं, बिना पैसा वाला भी सुखी नहीं, कोई सुखी नहीं, सुखी आत्मा में आनंद वाली सुख है। सुखिया जगत में संग दूरी जन दुखिया। आत्मा का आनंद का भान है जिसको ये सुखी है, भले अपूर्ण सुख है, पर सम्यक दर्शन हुआ, आत्मा का भान ज्ञान हुआ। सुखिया जगत में संत दूरी जन दुखिया रे। आखी दुनिया दूरी जन है, दुखी है। अमृतना सागर से सागर भया है अंदर, शेष सागर आ गया, ये सागर नहीं, आ सागर है अंदर। अमृत का सागर अंदर छलो छल भरा है, अतीन्द्रिय आनंद की अपरिमित बेहद शक्ति से भरा है। उसमें आनंद है ऐसा न माने, और इंद्रिय में आनंद है माने, और केवल ज्ञानी को परम परमार्थ पूर्ण सुख है ऐसा न माने, ये तो वो जीव अभवी है। कैसे अभवी का अर्थ वो अभव जीव न देना, तो अभवी नाम ना लायक है, ऐसा देना। समझ में आया? ये अभवी नो अर्थ જ એ કે નાલાયક એમ કે चाहे तो अब्जोपति हो અને કરોડોની પેદાશ દિવસની हो। अभी है कि नहीं वो ईरान में 1 कलाक में 1.5 करोड़ की पैदाश है, मुसलमान है। आर बारम वो तेल निकला है, शू कहवाय पेट्रोल। देश छोटा है, कुआ बहुत निकला है तो पेट्रोल निकला। 1 कलाक की 1.5 करोड़ की पैदाश। और दूसरा एक देश है, नाम भूल गया, एक दिन की अबज की पैदाश, 1 अबज मरनी नरके जैसे बेचारा। એટલા બધા અભિમાન
કે 5-10 હજાર 25 લાખની એની મોટર હોય ને લોકો છોકરા એના બેઠી નીકળ્યા હોય તો આમે ધ્યાન ન રાખે. બચ્ચા હોય ગમે તે કચરી મરી જાય. કેમ ક્यों ધ્યાન ન રાખા? બાદશાહ કા લડકા નીકળ્યા, ધ્યાન તમે કેમ ન રાખા? મગજ ફાટી જાય છે. મરીને નરકમાં, રૌરવ નરકમાં જાય. એ દુઃખની પીડા भगवान तो एम कहते हैं कि अरे नरक की दुख की बात क्रोड़ भवे ने क्रोड़ जीवे न कही सके प्रभु, तू भूली गयो सब. ऐसा दुख ते सहन किया है. क्रोड़ भवे ने क्रोड़ जीवे ये नरक का दुख का वर्णन न कर सके. प्रभु तो ये नरक में अनंत बह गए. केतरी सागर ने स्थिति भी अनंत बह गई है. भूली गयो आ वर्तमान भाली ने भूली गयो माटे नो तो एम केम के प्रभु जन्म्या पीछे 12 मास में क्या था खबर है? माटे नहीं था, खबर नहीं माटे नहीं था, ऐसा कौन कहे? ऐसे नरक में अनंत बैर दुख सहन किया, भूल गया, खबर नहीं माटे नहीं था, ऐसे कौन कहे प्रभु? तेरा दुख तो इतने सहन किया पर देखने वाले को रुदन हुआ. ऐसा दुख ते अनंत बैर सहन किया है. ये मिथ्यात के कारण विपरीत श्रद्धा. इंद्रिय में सुख है, राग से धर्म होता है. ये राग को पुण्य से धर्म होता है. मिथ्यात है, महापाप है. होता है ज्ञानी को राग आता है पर उसको जानते हैं, अपना है ऐसे नहीं मानते. राग तो आता है कि देवगुरु शास्त्री भक्ति का, विनय का, पर ये राग को जानते हैं मेरी चीज नहीं. अज्ञानी को तो राग आया ही मेरी चीज है और मैं सुखी हूं. मारे के मैं कीर्तन कर के जो मूर्खाई थी ये वहां आवे कहीं व्याख्यान सुनने को बैठे थे. यहाँ 1 कलाक सुना. आज तक यहाँ बैठे आई मैं केवड़ी हूँ. अज्ञानी ने भ्रम है. अरे भगवान केवड़ी क्या परमात्मा जिसको जीव धनी इच्छा विना निकले, इच्छा विना वाणी का भी करता नहीं. लोक नो नाथ अनंत आनंद नो सागर जहाँ उछड़ी गया है ये सुखी है. यही कहते हैं. ऐसे ही केवली भगवान के स्वर्घाती प्रतिघात के अभाव के कारण, अनाकुलता के कारण, सुख के यथोक्त कारण का लक्षण का सद्भाव होने से खरेखर तो सुखનું લક્ષણ ભગવાન નહીં પ્રગટ हुआ है. मैसूर में गए थे नहीं, मैसूर नहीं 3.5 करोड़ मकान રાજાએ નિકાલ दिया. પણ રાજા એટલું બધું 3.5 કરોડનું એક મકાન देखने को गए मैसूर में. दुखी बेचारा सरकार ने निकाल दिया, नहीं तेरे लाओ ही नहीं पैसा इतना. दुखी ये मकान छोड़ी क्या चला दिया. એમાં જીવતા હોય તો સરકારે છોડાયા. આ તો બધી કિલ કમી માલ મૂકી પૈસા. સિકંદર ને અબજો રૂપિયા ઉગાડા હાથ કરીને
चालू जो। અને ऐसा कहा, अरे मेरा वृखासन खाने वाला हकीमों मेरे को नहीं रख सके तो मेरा मर्दा को मेरा खजा शू कहवाय जनाजो એને કાંધે ઉપડાવજો વરખાસન ખાય ઉને કાંધે ઉપડાવજો મરીને નરકે જાય બિચારા। यहाँ तो परमात्मा एम कहते हैं कुंडाचार कि सर्वज्ञ परमात्मा पूर्ण ज्ञान है, यही सुख का साधन है। तो पूर्ण ज्ञान हुआ वही सुखी है, ऐसा उसमें सुख ऐसे न माने, यह भवी जीव है। जगत आ गया है। श्वेतांबर भी भगवान को हार लेते हैं, हार मिले तो सुखी होता है ऐसे मानते हैं, विपरीत मानता है। भगवान का रोग होता है और औषध लेते हैं, औषध लेकर रोग मिट जाते हैं तो सब मनुष्यों को संतोष होता है। अरे आए कहते हैं परमात्मा को सुख न माने અને ऐसा कोई दुख हार लेना न क्षुधा लगे न ऐसा माने, ये भाई जीव अभवी है। ऐसी श्रद्धा करने योग है, ऐसी श्रद्धा नहीं है वे मोक्ष सुख के सुधापान से दूर। संयम दर्शन में अमृत का स्वाद सुख का थोड़ा आता है, उससे अनुमान से करते परमात्मा को पूर्ण सुख है। आनंद का नमूना आ गया। सम्यक दर्शन में शुद्ध चैतन्य मूर्ति प्रभु ये पूर्णानंद का नाथ में नायक में एकाग्र होते हैं। ज्ञान सम्यक होता है, सम्यक दर्शन होता है ना, आनंद का स्वाद आता है। उससे अनुमान से करते हैं कि परमात्मा को पूर्ण आनंद होता है। ऐसा पूर्ण आनंद न माने अभव्य है। सुधापान से रहेल अभव्य मर्ग तृष्णा के जड़ समूह को देखते हैं। मछली है ना, मछली थोड़ में आवे तो दुखी है। मछ तो अग्नि में जाए तो बहुत दुखिया मच है अंदर से। दृष्टांत दिया तो एक नहीं मत्स्या नाम છે ટીકામાં જૈસના છે ટીકા शुद्धूपी तेषा मत्स्यानाम फलदमन अग्नि प्रवेश युवा। मत्स्य को जब पूर्ण में जमीन में लावे तो दुखी है, ऐसे भगवान आत्मा अशुभ भाव में आवे शुभ भाव में आवे तो दुखी है। फल में जैसे जल का मत्स्य फल में लाना तो दुखी है, ऐसे भगवान आत्मा शुभ भाव में आवे तो दुखी है, फल में आने जैसा। और मत्स्य अग्नि में जैसा आते हैं, ऐसे आत्मा अशुभ भाव में आवे तो अग्नि जैसा दुख है। पाठ के अंदर नहीं, टीका मत से मत्स्या नाम मत्स्य ने कोई पानी में से निकाल कर आचार्य तो घनी करुणा से बहुत बार लिया है।
प्रभु जेम मत्स्य थोड़ में आते हैं दुखी है तो अग्नि में जाए तो कितना दुख, ऐसे भगवान आनंद स्वरूप प्रभु शुभ भाव में आते हैं तो दुखी है थोड़ में आने जैसा, अशुभ भाव में आने तो अग्नि जैसा दुख है। रलवाना काम में धन दुकान पर बैठा न शुभ भाव, अग्नि जैसा दुख है। प्रमाण वचन गुरुदेव। वाजती गाजती रे प्रतिष्ठा अभी आंगणी है, वाजती गाजती रे प्रतिष्ठा अभी आंगणी। धन्य बन्यो सुवर्णपुरी धाम भरते भव्यो ना भाग्य थी, धन्य बन्यो सुवर्णपुरी धाम भरते भव्यो ना भाग्य थी। वाजती गाजती रे प्रतिष्ठा आवी आंगणीए, वाजती गाजती रे प्रतिष्ठा आवी आंगणीए। यह स्वर्णपुरी अति पावन है, यह स्वर्णपुरी अति पावन है।